हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2027 की तैयारी यानी यूपी बोर्ड 2027 की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड 2027 में ज़रूर देखने को मिलेगा, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझने का आप लोग प्रयास करिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पर सॉल्व, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आप चाहे तो हल लिख सकते हैं या तो सॉल्व लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सॉल्व लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको करना होगा, लिखना होगा माना, ठीक है, माना 5 माइनस का रूट 3, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। क्या मानना होगा, परिमेय संख्या है, ये आपको मानना होगा, परिमेय संख्या है। इतना मानने के बाद अगर 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है तो हम इसे a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगला स्टेप पे आप क्या करेंगे, लिखेंगे 5 माइनस रूट का 3 और बराबर में आप क्या लिखोगे, a बटा का लिखोगे b, ठीक है। जहाँ पर आगे लिखेगा ऐसे, आगे आप लोग लिखेंगे जहाँ जो b का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, b का मान 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो a व b हैं वो क्या होंगे, सह अभाज्य संख्या होंगे, ठीक है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। इतना आपको बात यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। अब ये बात लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, ये 5 आप देख रहे हैं, ये एक आपका है परिमेय संख्या, और अगर ये संख्या परिमेय संख्या है तो इससे हमें पंचांतर करना होगा। ये फिर यूँ कह लीजिए, इस a बटा b को हम इधर पंचांतर कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर हम 5 को लिखेंगे ज्यों का त्यों, और ये a बटा b को पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का आपका a बटा b होना चाहिए, ठीक है। या ये वाला स्टेप मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका a बटा b बराबर, ये रूट 3 इधर है माइनस में है, बराबर के बाद जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस का रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमें जो प्राप्त हुआ है वो 5 माइनस a बटा b बराबर में प्राप्त हुआ है रूट का 3। इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक बार अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा आपको। तो यहाँ पर मान के चलिए मैं रूट 3 को पहले लिख देता हूँ, बराबर यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, 5 और माइनस का a और बट्टा का हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा, जितने भी रूट में संख्याएँ होती हैं, ठीक है, जो रूट में संख्याएं होती हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो अपरिमेय संख्या है वो कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो हम यहाँ पर एक बात लिखेंगे, चूंकि 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 एक चूंकि एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या कभी भी, ठीक है, कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी परिमेय परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या के बराबर बराबर नहीं नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, या फिर हो सकता है ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। हो सकती है, हो सकता है, आप इतना आराम से बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि रूट का जो ये 3 है ये कभी भी एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। अतः हम ये बोल सकते हैं, अतः हम ये बोल सकते हैं अतः ये हम बोल सकते हैं अतः अतः जो यहाँ पर लिखा है आपका 5 माइनस का रूट 3 एक अपरिमेय संख्या
है। बस इतना आपको लिखना होगा। आप यहाँ से चाहे तो यहाँ पर और भी यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि इसके बाद जहाँ पर हमने लिखा है एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, आप लिख सकते हैं इसलिए हमारी कल्पना या फिर हमारी अवधारणा गलत है, ठीक है, गलत है। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो इतना आप लिख दीजिएगा, आपको एग्जामिनर अच्छे से पूरा मार्क्स देगा यहाँ पर। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पर देख लीजिएगा इधर का, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।